हेलो दोस्तों। हेलो, कैसे हैं आप सभी? जानता हूँ आपसे मस्त होंगे एकदम बढ़िया से एकदम अच्छे से बढ़िया, है ना? सही कहा भैया ने बताया था आपको समझ में आता है। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली मुझसे बोलें। इस वीडियोज़ को लाइक कमेंट जरूर करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है। आपको आपके भैया फिर से एक्सप्लेन करके देंगे अच्छे से अच्छे से। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईओटी, एंड उसके साथ ही हम लोगों ने बात किया था आईओटी का आर्किटेक्चर के बारे में। आज हम सभी यहाँ पर बात करेंगे सेंसर्स। क्या टॉपिक क्या? सेंसर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सेंसर्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सभी बात करें। सबसे पहले दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक बाय संदीप को फॉलो करें, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे इंस्टा पेज फ्यूचर टेक बाय संदीप को भी फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलोवर्स बढ़ाएं ताकि सभी बच्चे हमसे जुड़े और अच्छे अच्छे कंटेंट्स को पाएँ। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने आज से सेंसर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों, सेंसर्स क्या होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, चलिए बताते हैं। सेंसर्स 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 समझ रहे हो? सेंसर्स क्या होता है बात। देखो, जैसे हम चले जाते हैं, क्या जानते हैं हम सभी लोग कि भाई जो आदमी होता है, ठीक, ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है कहाँ से, हमारे सराउंडिंग। मतलब ह्यूमन है, ह्यूमन हमारे चारों ओर से डेटा को कलेक्ट करता है। उसे क्या करता है, जैसे ह्यूमन के अंदर 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। क्या क्या हिंदी बोले तो 5 ज्ञानेंद्रियां क्या, आँख कान नाक जीभ त्वचा। क्या, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ये 5 होते हैं। उसी तरीके से हमारे आईओटी डिवाइसेस के अंदर सेंसर्स होते हैं। सेंसर्स होते हैं हमारे आईओटी डिवाइसेस के 5 ज्ञानेंद्रियां। समझ, जो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स की 5 ज्ञानेंद्रियां, उसी तरीके आईओटी डिवाइसेस की जो ज्ञानेंद्रियां जिसे कहेंगे वो क्या होता है, सेंसर। भैया सेंसर्स जैसे मैंने क्या बताया, सेंसर्स क्या करता है, सेंसर्स क्या करता है, एनवायरमेंटल सिग्नल्स को क्या करता है, चेंज करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भाई। सेंसर्स क्या करता है, सेंसर्स इज अ डिवाइस, ठीक, सेंसर्स इज अ डिवाइस which can collect data from environment, and convert it into the form इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों, दोस्तों, मेरे भाई, सेंसर्स वो होते हैं जो एनवायरमेंट सिग्नल्स को क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट सिग्नल्स को लेते हैं, यानी एनवायरमेंट से मैसेज को लेते हैं, उन्हें कन्वर्ट किसमें कर देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी जैसे हम लोग बहुत सेंसर्स यूज करते हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर, आईआर सेंसर, पीआर सेंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स होते हैं। तो भाई वो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का मैं बताता हूँ, डिस्टेंस मेजरमेंट सेंसर होता है। ये क्या करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है, कितनी दूर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसको मेजर करता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म यानी एक डेटा के फॉर्म में देता है। समझ गए? तो ये होता है हमारे क्या, सेंसर्स। उसके अलावा क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट विद एनवायरमेंट। इंटरेक्ट भी करते हैं किससे, एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट से इंटरेक्ट किया, इन्होंने बताया कि भाई ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम लोग भाई क्या करते हैं, ठीक, पर्पस क्या होता है, भाई पर्पस। चलिए हम लोग बात करते हैं पर्पस। पर्पस क्या होता है बाबू, भैया समझ लो, पर्पस क्या होता है, पर्पस क्या होता है, कनेक्ट करते डिवाइस को, कनेक्ट विद इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जैसा मैंने बताया कि सेंसर्स क्या करते हैं, एनवायरमेंटल सिग्नल्स को लेकर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल बदलते हैं। इसी तरीके से इसका पर्पस होता है, तो सेंसर्स का यूज क्यों करता है आईओटी के अंदर, इसका मेन पर्पस होता है कनेक्ट करने के लिए, किसके, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे होम अप्लायंसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, एसी, फ्रिज, पंखा, कूलर, जो भी हम लोग को चलाना है उससे हम लोग को सेंसर से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप जब आईओटी डिवाइसेस से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसको सेंसर के थ्रू करिए, ताकि सेंसर डेटा ले
हम लोग को तुरंत आउटपुट दे। मैंने हम लोगों को बोला कि भाई टीवी चल रहा है तो टीवी चल रही है, यानी सेंस किया उसने, आईओटी डिवाइस ने सेंस किया। सेंस करने के बाद आपको क्या किया, उसने आपको क्या कर दिया कि भाई टीवी चालू हो गई। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ये होता है क्या हमारा सेंसर। उसी में हम लोग अगर बात करते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है भाई। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप सभी मुझे ये बताइए, बताइए 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 बताइए। ठीक, अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या हो सकती है, तो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम लोग जाए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम लोग जाए तो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स से अगर आप थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए मुझसे। क्या क्या होता है सेंसर्स। सेंसर्स के मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स होते हैं, मैकेनिकल भी होता है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंसर भी होता है, ठीक, मैग्नेटिक भी होता है, न्यूमेटिक भी होता है, ठीक है, थर्मल भी होता है, ठीक। तो ये सभी सेंसर्स क्या करते हैं, हमारे एनवायरमेंटल सिग्नल्स को करंट या वोल्टेज के फॉर्म में यानी कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हम लोग को क्या करते हैं, ठीक ठीक, हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसर सेंसर सिग्नल कन्वर्टर कन्वर्टर क्या हम कर दिया भाई मैकेनिकल क्या था हटा देते हटा जगह नहीं है ना, थोड़ा सा जगह चलिए पहला हम ये है मैकेनिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ये करना होगा ये तीसरा क्या बात करना, ये हमारा क्या है, ये किस मतलब है हमारा वोल्टेज और करंट के, ठीक है। हमने कैसे बताया क्या सेंसर्स क्या होता है, सेंसर हमारे एनवायरमेंटल सिग्नल्स को लेकर तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं। उसी तरीके से सेंसर और सिग्नल में कन्वर्जन कैसे होता है, सेंसर में सेंस करता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और थर्मल एनवायरमेंटल सिग्नल्स को दिया, उसने हमारा जो सेंसर को लगाया, सेंसर ने उसको इसका बदल दिया, वोल्टेज और करंट क्या होती है भैया, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है, समझ है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, बताया था भैया, भैया ने अगर बताया तो क्या सही होता है, इसको बदलेगा वोल्टेज और करंट। कभी कभी आप कहते हैं भैया आपने बस अपनी तारीफ कर देते भैया, तारीफ नहीं थोड़ा सा क्या तो देख चलिए इसके आगे बात करें, इसके आगे क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बात भैया सब कुछ काम हम करते हैं, एक बात यही समझ लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, ये क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हमारे सेंसर्स की, भैया 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 भैया, ठीक। हमारा जो सेंसर है, जो हमारा सेंसर है भाई, सेंसिटिविटी का मतलब कि वो कितना रिलायबल है, कितना हमको एक्यूरेट डेटा दे रहा है, कितना अच्छा हम लोग को डेटा दे रहा है, मतलब क्या होगा, इट मींस क्या, इट मींस हाउ मच आउटपुट ऑफ द डिवाइस, हमारे सेंसिटिविटी में होगा, इट मींस हाउ मच आउटपुट ऑफ द डिवाइस इज चेंजेस विद द चेंज ऑफ इनपुट, मतलब डिवाइस के आउटपुट में कितना चेंज होगा, किस रिस्पेक्ट में चेंज ऑफ इनपुट उस डिवाइस के इनपुट के चेंज, समझ ना कि कितना इनपुट में चेंज होगा। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी इसकी वो क्या, लीनियरिटी भैया क्या होता है, लीनियरिटी में ये होता है कि मतलब द आउटपुट शुड चेंजेस लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, मतलब हाउ मच आउटपुट इज चेंजेस linearly with respect to input, मतलब और
output changes with respect to input, मतलब कितना आउटपुट चेंज होगा रिस्पेक्ट टू इनपुट, इनपुट के तुलना में कितना आउटपुट होगा, क्या होगा, चेंज होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, रिजोल्यूशन। ठीक, रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन अगर हम बात करें रिजोल्यूशन हम लोग का होता है, रिजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन द आउटपुट इन द इनपुट दैट द डिवाइस डिटेक्ट, मतलब changes in the input that device detect, कि भाई डिवाइस डिटेक्ट करने को उतना होगा कि होगा इसमें इनपुट है कि इनपुट का आवाज कितना चल रहा है, जितना कि डिवाइस हम लोग का क्या करे, डिटेक्ट कर सके। चौथा नंबर क्या होगा, लेस नॉइस एंड डिस्टर्बेंस, लेस नॉइस एंड डिस्टर्बेंस, भाई सबसे मेन पॉइंट मैं किस लिए कह रहा हूँ भाई, देखना लेस नॉइस एंड डिस्टर्बेंस इसलिए सेंसर्स को आप जब कभी भी यूज करेंगे या करेंगे IoT के अंदर, भैया देखो थोड़ा सा जितना बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। लेस नॉइस डिस्टर्बेंस इसलिए बोला क्योंकि सेंसर्स के अंदर कोई भी क्या होता है, नॉइस नहीं होता। आप अल्ट्रासाउंड सेंसर यूज करिए, डिस्टेंस मेजरमेंट करेगा बट बिना कोई आवाज नहीं है, मतलब कोई आवाज नहीं, लेस नॉइस होती है, मतलब बिल्कुल ही आवाज ही नहीं, समझ रहे हो, बिल्कुल भी आवाज नहीं। तो ये हो गया हमारा सेंसर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके अलावा बता दीजिए कुछ भी और भी अगर आपको पता हो, ठीक, पता है नहीं पता, चलिए ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसकी बात करेंगे रेंज को कैसे डिफाइन करेंगे, रेंज इज अ मेजर where the maximum and minimum values of input can be measured is called range। वो रेंज का भी वो रेंज का भी जहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मेजर होती है, ठीक, मतलब जहाँ मैक्सिमम मिनिमम रेंज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मेजर होती है किसकी, सेंसर की, जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मेजर होती है सेंसर्स की, उस समय क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक, पांचों चीजें आपको पढ़ दिया, हाई सेंसिटिविटी मतलब जितना आउटपुट के हिसाब से आउटपुट के हिसाब से कितना इनपुट में चेंज होगा, ठीक है, लीनियरिटी कितना लीनियर चेंज होगा किसमें, आउटपुट के रिस्पेक्ट में इनपुट में, ठीक। तीसरा आपको पता है रिजोल्यूशन मतलब चेंजेस इन आउटपुट दैट डिवाइस डिटेक्ट, मतलब आउटपुट में कितना चेंज होगा जो कि एक डिवाइस से डिटेक्ट कर सकेगी, समझ रहे हो, डिवाइस कितना डिटेक्ट कर सकती है चेंजेस को आपने पता किया, इसका तो रिजोल्यूशन में आपने क्या पता किया, चेंजेस इन आउटपुट दैट डिवाइस डिटेक्ट, ठीक। चौथा आपने लेस नॉइस एंड डिस्टर्बेंस, मतलब कि डिवाइस सेंसर बहुत ही कम लेस मतलब लेस नॉइस जनरेट करती है, डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करती बिल्कुल आपको नॉइस एंड डिस्टर्बेंस नहीं रहता। लेकिन पांचवा आपने क्या बोला, रेंज, ये क्लास का इंस्ट्रक्शन क्या, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मेजर, रेंज वो होती है जहाँ पर किसी भी सेंसर की डिवाइस की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मेजर की जाती है इनपुट में, ठीक है, उससे हम क्या बोलेंगे रेंज। आप भाई हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंसर्स की, टाइप ऑफ सेंसर कितना होगा ना, सब तो जरिए टाइप ऑफ सेंसर, ठीक, भैया टाइप ऑफ सेंसर एक बात सेंसर टाइप ऑफ सेंसर भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर, ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर, ठीक। तो
वायु के लिए क्लासिफिकेशन में 3 टाइप का। पहले क्या होगा, पहला क्या बेस्ड ऑन आउटपुट, दूसरा का बेस्ड ऑन एक्सटर्नल पावर, और बेस्ड ऑन थर्ड इज बेस्ड ऑन डेटा। ठीक, डेटा। सुनिए, ये क्लासिफिकेशन है हमारे सेंसर का। सेंसर के क्लासिफिकेशन में क्या क्या है, ये 3 पार्ट में क्लासिफाइड होता है। पहला क्या है, बेस्ड ऑन आउटपुट, आउटपुट के आधार पर सेंसर कितने हो गए। सेकंड है बेस्ड ऑन एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल पावर के हिसाब से सेंसर कितने। और थर्ड इज बेस्ड ऑन डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप के हिसाब से सेंसर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन आउटपुट। बेस्ड ऑन पहले कौन सी है, एनालॉग सेंसर, दूसरा है डिजिटल सेंसर, डिजिटल सेंसर। भाई सभी लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक से तो सब कुछ छुपा नहीं है। एनालॉग और डिजिटल, डिजिटल क्या करता है, जीरो के फॉर्म में डेटा देता है। एनालॉग क्या करता है, कंटीन्यूअसली डेटा देता है, कंटीन्यूअस वेव फॉर्म के फॉर्म में डेटा देता है। भाई यानी आउटपुट के हिसाब से सेंसर में 2 प्रकार के, कितने दो प्रकार के सेंसर हैं बच्चों, सब 2 सेंसर, एनालॉग और डिजिटल सेंसर। ठीक, आप एक्सटर्नल पावर के हिसाब से हमारे कितने प्रकार सेंसर थे, 2 इसमें भी होते हैं। क्या 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 क्या, इसके हिसाब से 2 सेंसर, एक्टिव पैसिव। ठीक है, एक्टिव पैसिव, एक्सटर्नल पावर के हिसाब से सेंसर में कहते हैं 2, एक्टिव एंड पैसिव। एंड थर्ड इज डेटा टाइप। डेटा टाइप के हिसाब से हमारे कितने थे, 2। क्या, स्केलर सेंसर और वेक्टर सेंसर। ठीक, ये हमारे क्या होते हैं, पूरे सेंसर हो गए, सेंसर हो गए। ठीक, ये हमारे सेंसर हो गए। ठीक, ठीक, अब बात करते हैं एनालॉग सेंसर की। एनालॉग सेंसर की कुछ ही होते हैं। एनालॉग सेंसर के अलग नाम चलेंगे, ऐसे डेवलपमेंट, ऐसे डेवलपमेंट, टेम्परेचर सेंसर, और सो भैया फिर से बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की एक बार फिर से बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर, सेंसर 3 पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं। पहला है बेस्ड ऑन आउटपुट, आउटपुट का बेस्ड ऑन एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल पावर का आता है। थर्ड इज बेस्ड ऑन डेटा, यानी डेटा टाइप के हिसाब से सेंसर। बेस्ड ऑन आउटपुट के हिसाब से सेंसर 2 प्रकार के होते हैं, एनालॉग सेंसर, डिजिटल सेंसर। एनालॉग सेंसर जो सेंसर जो होता है वो एनालॉग फॉर्म में डेटा देता है। ठीक है, एनालॉग फॉर्म में हमको डेटा देता है। डिजिटल सेंसर डिजिटल फॉर्म में, यानी 0 के फॉर्म में, बिट के फॉर्म में डेटा देगा। एनालॉग सेंसर्स का एग्जांपल्स हैं एक्सीलरोमीटर, टेंपरेचर सेंसर, टेंपरेचर सेंसर और टेंपरेचर सेंसर। फिर एक्सटर्नल पावर के हिसाब से 2 प्रकार के सेंसर होते हैं, एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर। ठीक, उसका बेस्ड ऑन डेटा टाइप के हिसाब से डेटा टाइप के आधार पर भी सेंसर कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के, जो कि हम लोग क्या क्या, स्केलर और वेक्टर सेंसर। ठीक, स्केलर और वेक्टर सेंसर। हम लोग क्या बात करेंगे, पहले बात करेंगे एक्सटर्नल पावर के आधार पर, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल पावर। एक्सटर्नल पावर के हिसाब से हम लोग के सेंसर क्या होते हैं, यानी एक्टिव एंड पैसिव सेंसर की हम लोग बात करेंगे। ठीक, बात करेंगे भैया इसको ना बड़ा बन गया। चलिए दोस्तों, लाइट चली गई, छोड़ देते हैं आप कोई ऐसे इधर के खेल सिक्योरिटी की बात है दोस्तों। नहीं ये सब ठीक भाई, क्या करें भाई, लाइट चली जाती है, कुछ नहीं कर सकते, लाइट चली गई। चल हेलो, बात एक्टिव सेंसर से। ठीक, एक्टिव सेंसर भैया, एक्टिव सेंसर्स क्या होते हैं, एक्टिव सेंसर। ठीक, एक्टिव सेंसर क्या होते हैं, एक्टिव सेंसर वो होते हैं
चलिए बताता हूँ हिंदी प्रदर्शन। एक्टिव सेंसर होते हैं जिन्हें किसी भी तरीके की बाहरी शक्ति की जरूरत होती है, मतलब पावर, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ऐसा चलता है। ठीक या इंग्लिश में बोले एक्टिव सेंसर्स क्या होते हैं, which does not require any external power, ठीक है भाई। एक्टिव सेंसर ऑफ द सेंसर which does not require any external power for performing ऑपरेशन हो गया। एक्टिव सेंसर्स क्या होते हैं? एक्टिव सेंसर वो सेंसर होते हैं जिन्हें किसी भी तरीके की एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती इसके लिए परफॉर्म करने के लिए, कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती। ठीक, पैसिव सेंसर की बात करते हैं। पैसिव सेंसर क्या होता है? पैसिव सेंसर और किसका होता है? एक्टिव का पैसिव क्या रिक्वायर एक्सटर्नल पावर फॉर ऑपरेशन। मतलब पैसिव सेंसर होते हैं भाई, एक्टिव सेंसर बिल्कुल भी एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं, उसी तरीके से सेंसर सक्सेस हो गया। मतलब एक्टिव का होगा पैसिव, यानी जिसे एक्सटर्नल पावर की नीड होती है हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, उसे एक्सटर्नल पावर की जरूरत होती है और बहुत ज़्यादा। समझ रहे दोस्तों, समझ बहुत ज़्यादा जरूरत होती है एक्सटर्नल पावर की। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग बेस्ड ऑन आउटपुट के अंदर एक छोड़ देंगे, बेस्ड ऑन आउटपुट। ठीक, बेस्ड ऑन आउटपुट। ठीक भाई, क्या हम लोग पार्ट ठीक पार्ट 2 जो है ठीक है, ये बता दो पार्ट 1 सेकंड पार्ट जो ये है ठीक है, ये मैं कर आज छोड़ कल हम फिर से नया शुरू करूंगा। कल हम बनाना एक दो सॉरी ये बेस ऑन एक्सटर्नल पावर। ठीक है, बेस ऑन एक्सटर्नल पावर। ठीक, जो बेस ऑन एक्सटर्नल पावर का अर्थ है एक्टिव पैसिव सेंसर दोनों को समझा दिया। देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, सेंसर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके क्लासिफिकेशन में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आपसे यूज हो रहा है बेस्ड ऑन पावर के आधार पे। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पे। क्या बोलता है भैया का नाम बताया था दोस्तों, फिर से नाम मत भूलिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं। हम उससे बोले कि भैया हमारा बहुत ही तकलीफ क्या यूट्यूब पे असर देंगे फ्यूचर में भाई सकती उसके साथ इंस्टाग्राम में इसी बात से फ्यूचर में भाई सकती। ठीक, तब तक तो दोस्तों अलविदा लेता हूँ। कल आपको फिर से मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग नए जोश के साथ। उसके पहले एक छोटा सा क्या